इसकी रक्षा कर। और ये बालक जो है ना, ये बालक इस राजा का काल भी है तो भी रक्षा कर। ये दोनों ही कंडीशन तेरे पास है, एक तो तेरा पति है पूर्व का तो रक्षा कर। केवल पतियों की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, अपनी पत्नियों की रक्षा करने की। बहुत गौर से सुन लेना, केवल पतियों की जिम्मेदारी नहीं है अपनी पत्नियों की रक्षा करने की, अपितु पत्नियों की भी जिम्मेदारी है अपने अपने पतियों की रक्षा करने की। शास्त्र प्रमाण है, जब जब एक स्त्री धर्म से विचलित हुई है तब तब उसके पति के ऊपर आपत्ति। और इसका अगर प्रमाण देखना है तो सबसे बड़ा प्रमाण जालंधर और वृंदा का है। जब तक वृंदा पतिव्रता है, जालंधर का कोई बाल बांका न कर पाया। और जब भगवान विष्णु के द्वारा उस वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया गया, तब सोनू भैया समाज की बातें हैं, बोलना जरूरी है। अभी और थोड़ा सा मैं बोलूंगा ऐसे में, और तो एक दो परत और हटाऊंगा इसकी, क्योंकि ये सामाजिक बातें हैं, समाज की बातें हैं। जब कोई पति, गौर से सुनना, जब कोई पति धर्म का कार्य करता है तो उस धर्म के कार्य में से आधा भाग पत्नी के हिस्से में चला जाता है। गौर से सुनना। और जब कोई पति पाप का काम करता है तो उसकी पत्नी के हिस्से में 1 इंच भी नहीं जाता, 1% भी नहीं जाता। यानी कि पाप पति को अकेले भोगना पड़ेगा, और पति ने जो पुण्य किया है उस पत्नी को आधा मिलेगा। अब गौर से सुनना, यहां पत्नी के पास आइए। पत्नी जो भी पुण्य करती है वह पत्नियों के पास ही रहता है, जो भी पुण्य करती हैं। लेकिन पत्नियां जो भी पाप कर जाती है उस पाप का आधा भाग उनके पति को भोगना पड़ता है। गौर से सुनना, मैं भागवत जी में चल रहा हूं, मेरी चर्चा चल रही है यहाँ। मैं निवेदन कर रहा हूं भागवत जी में कि उस मायावती ने उस बालक की रक्षा की दोनों कंडीशनों में। हाँ, आपको एक बात और कहते चलूं कि जब इंद्र के ऊपर परेशानी आई थी, इंद्र के ऊपर, महाराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, अधिपति हैं, तो इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र के हाथ में धागा बांधकर रक्षा की थी। ये रक्षा सूत्र है, इसको क्या कहते हैं? रक्षा सूत्र। बेशक कच्चा है, लेकिन इसके मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि दुनिया की कोई ताकत इसको खंडित नहीं कर सकती। आज उस मायावती नाम की स्त्री ने उस बालक को जब पाल पोस कर बड़ा करना चालू कर दिया तो वो बालक 12 साल का हो गया, और 12 साल की अवस्था में बिल्कुल युवान लगने लगा, किशोर अवस्था को क्रॉस करने वाला लगने लगा। तो भागवत जी में लिखा है, नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम बीच्छन्तीनां च विभ्रमम् सातं पतिं पदमदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोक सुंदरम सव्रीडहा सोत्तभे ब्रवेक्षति प्रीत्योपतस्ते रतिरंग सौरते। जब 12 साल का किशोर अवस्था को क्रॉस करने वाला बन गया तो मायावती उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे बात करने लगी। भागवत जी में लिखा, प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। तो वह बालक 12 साल की अवस्था का हाथों को हटा देता और हाथों को हटाकर कहता, तामाह भगवान कार्षमातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मति क्रम बढ़त से कामिनी यथा। हाथों को हटाकर वह बालक कहता
कि आपने मेरा पालन किया है, मेरा पोषण किया है, तो इस नाते आप मेरी माता हुई। आप अपने व्यवहार में यह परिवर्तन क्यों ला रही है? व्रत से कामनी ये था, जो मेरे साथ आपका व्यवहार है वो पत्नी जैसा क्यों है? आप मेरी माँ है तो माँ जैसा व्यवहार करे। तो यहाँ रति रुवाच, रति ने कहा, उस स्त्री ने कहा, भवान नारायण सुतः संवरेणा हेतु ग्रहात् अहम ते विकृता पत्नी रते कामो भवान प्रभो। आप साक्षात नारायण के पुत्र हैं और आपका जो जन्म हुआ है इस राजा सम्रासुर को मारने के लिए हुआ है, और इसके साथ ही आप मेरे पूर्व के पति हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं, ऐसा समझाया। और इन्हीं प्रद्युम्न ने 20 वर्ष की अवस्था में होने पर उस सम्रासुर को मार दिया, खत्म कर दिया। और इस रति को लेकर के, इस स्त्री को लेकर के द्वारिका में आ गए। और द्वारिका में जैसे ही देखा माता रुक्मिणी ने, माता रुक्मिणी के स्तनों से दुग्धाधार बह निकली। नारद जी ने आकर प्रमाणित किया, माता जी यही आपका पुत्र है जो 3 दिन की अवस्था में खो गया था, ये प्रद्युम्न है। माता बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ा आनंद उस घर में एक उत्सव मनाया गया, मानो संपूर्ण द्वारिका को दावत दे दी गई हो। और फिर अगले और विवाहों की कथा सुखदेव भगवान बताते हैं। राजा परीक्षित सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कथकिल्बिकः स्यमन्तकेन मरणा स्वयमुद्यम्य दत्यवान। अगला विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, ये कथा तो आपको हमें बतानी ही चाहिए, क्योंकि हमने सुना है सत्यभामा का विवाह पहले कहीं और तय हो गया था। ये कथा बताओ, कहीं और तय हो जाए और दूसरी जगह विवाह हो, बताओ जरा इस कथा के बारे में। तब सुखदेव भगवान बताने लगे हैं, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुस्तः स्यमन्तकम्। बहुत गौर से सुनना है इस कथा को, क्योंकि यह कथा जाने अनजाने में जो कलंक लगता है उस कलंक को दूर करती है। जो व्यक्ति भादों के महीने के चौथ के चांद को देख लेता है, हाँ जी परीक्षित जी, चमन कुमार, चौथ के चांद को जो व्यक्ति देख लेता है उसको यह कथा सुननी चाहिए, नहीं तो चौथ के चंद्रमा के देखने का दोष लग जाता है और उसे व्यर्थ ही कलंक लग जाता है। और ये चौथ का चंद्रमा ही ऐसा है जो अक्सर कर नजर आता है, ज्यादातर नजर आता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। किसी न किसी बहाने से दिखाई दे ही जाता है। आज बताया, एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास एक स्यमंतक नाम की मणि थी। ये मणि किसने दी थी? सूर्य भगवान ने। और यह सूर्य भगवान के बड़े कैसे थे? भक्तस्य परमः सखा, परम भक्त थे, सखा थे। और यह जो मणि थी ना, ये 8 भार सोना रोज देने वाली थी। चमन ऋषि जी, ये मणि 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार सोने का मतलब है लगभग 24 मन। अब कल्पना करके देखो, लगभग 24 मन सोना रोज जब घर में आएगा तो बताओ घर की दीवारें काई की बनी होंगी? बोलो प्रेम से राधे राधे। अपार सोना। एक बार गोविंद
सत्राजित के यहाँ पधारे। सत्राजित ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान ने वो मणि मांगी, सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान लौट गए और उसी मणि को एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित अपने गले में डालकर शिकार खेलने गया। वहां प्रसेनजित का शेर ने शिकार कर दिया और इधर उस शेर को जामवंत जी ने मार दिया। भगवान के ऊपर कलंक लगा। भगवान मणि मांगने आए थे, मेरा भाई लौट कर नहीं आया महीनों से, और भगवान अपने कलंक को दूर करने के लिए उस सत्राजित के भाई को ढूंढने के लिए जब वन में गए तो काफी प्रयास करने के बाद सत्राजित प्रसेनजित के कपड़े खून से रखे हुए मिल गए। खोज करते करते गुफा तक पहुंच गए। सैनिकों से कहा, मैं इस गुफा में जा रहा हूं और अगर 7 दिनों तक मैं न लौट कर आऊं तो तुम चले जाना। भगवान गुफा में घुसे और गुफा में घुस करके क्या देखा, एक कन्या एक मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने वो मणि लेनी चाहिए, लेकिन उस कन्या ने अपने पिताजी को आवाज लगाई। उस कन्या के पिताजी थे जामवंत। जामवंत जी दौड़ कर आए और जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही भयंकर मल्लयुद्ध प्रारंभ, द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और वह द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक चला। इन 28 दिनों में कोई भी 1 मिनट के लिए नहीं रुका। और 28वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टिक का प्रहार ढंग से किया तो जामवंत जी गिर गए, क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। और जब मूर्छावस्था जगी तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि जामवंत समझ गए हैं कि कोई और नहीं है, मेरे राघवेंद्र सरकार ही अवतार लेकर आ गए हैं। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे बड़ा अभिमान था कि मुझे हराने वाला कोई नहीं, पर आपने मेरे अभिमान को दूर। इस दुनिया में बड़े बड़े गर्व करने वाले आए हैं, पर समय ने, वक्त ने अच्छे अच्छों का गर्व नीचे कर दिया है। आज जामवंत हाथ जोड़ गए, बोले प्रभु आज आपने मेरे भुजाओं की खुजली को दूर कर दिया, मेरे गर्व को समाप्त कर दिया। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा करूं प्रभु। तब भगवान कहते हैं, आप ये मणि मुझे दे दो। जामवंत कहते हैं, प्रभु मणि भी ले जाओ और मेरी बेटी से भी विवाह कर लो। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया। आज भगवान ने अपने यहाँ लाकर के जामवती के साथ विवाह किया और जामवती को साथ ले जा करके सत्राजित राजा को मणि दे दी। और सारा समाचार, संपूर्ण समाचार जामवती ने सुना दिया। राजा सत्राजित ने आज भगवान के साथ अपनी बेटी का विवाह इसीलिए कर दिया कि रिश्तेदारी जुड़ जाएगी तो बचे रहेंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर कलंक लगाया है झूठा। और अगर बलराम जी को पता पड़ गया कि मिथ्या कलंक लगाया है तो छोड़ेंगे नहीं। आज सत्राजित के साथ भगवान श्री कृष्ण का 3रा विवाह हो गया। बोलो प्रेम से राधे राधे। और इन 3 विवाहों में जो दहेज आया है आप उसे श्रवण करेंगे दान के माध्यम से। और एक बार जोरदार तालियां भी सभी बजाएं। ये इतना अपार जन समूह बैठा है, बड़ी ताली बजनी चाहिए, बड़ी वाली ताली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कोर कृपा कीजे लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री
राधे। ताली बजाते हुए मीठी मीठी तालियां। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। 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 कभी द्वारे से लाडली की ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। और ये संते भैया, अरे जगह नहीं मिल रही, धरा के बैठो। कहाँ घुस जाते हो किधर? ये दिखाई नहीं देते हैं। काम पूरा है लेकिन दिखाई देते ही नहीं है। जरा दिखाओ कैमरे पे संते भैया को, ये कौन से दिन के यजमान हैं, पता भी पड़नी चाहिए। ये हाईलाइट में आ ही नहीं रहे। क्यों? हाईलाइट में आएंगे तो ताली बजानी पड़ेगी। इधर उधर कोपचे में छिप जाते हैं। छिपना नहीं है, आज आना है। अब आपको कुर्सी, अरे ये रही डंडा वाली कुर्सी, ले लो। कुर्सी पर बैठो महाराज। आप चाहो तो चुनाव लड़वा दे, पर कुर्सी ग्रहण करो। बैठो संते जी महाराज। मैं तू राधा ही राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। 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 मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली तालियां बजाइए। लाडली श्री राधे। आधा बजाना, आधा। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटन पाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी। इस तन से प्राण जाए तभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटन पाए कभी। इस तन से प्राण जाए